अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक पूरा कंप्लीट व्लॉग, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी मदीना की फूड स्ट्रीट। तो अपने साथ साथ मैं आप लोगों को दिखाऊँगी और यहाँ पे 21 कंट्रीज़ की डिफरेंट फूड्स हमें मिलेंगी। तो चलो जी, मैं तो लेके चल दी हैं। तो ये बहुत ही प्यारी बनी हुई है और ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव सी है। लास्ट ईयर जब हम मदीना में आए थे ना, तो तब ये सारी अंडर कंस्ट्रक्शन थी और ये सारी कंप्लीट हो रही थी। तो 8 मंथ्स पहले हम लास्ट ईयर ही आए थे, सॉरी मतलब इसी मंथ में हम आए थे, सितंबर अक्टूबर में। तो अब इस बार फिर हम इसी महीने में आए हैं। तो मुझे ऐसे लगता है जैसे बस थोड़ा सा टाइम पास हुआ है, लेकिन एक साल गुजर गया हुआ है कंप्लीट। तो यहाँ पे ना पिछले साल ये सारी अंडर कंस्ट्रक्शन थी, इस बार इन्होंने इसकी बड़ी ज़्यादा खूबसूरती निकाली है, बड़ी टोरे शोरे निकाल दी हैं मदीने की। और मदीना तो वैसे भी सबके दिल के बहुत करीब होता है और बहुत ही प्यारा है। लेकिन ये फूड स्ट्रीट इन्होंने एक इसकी ब्यूटी को कैप्चर करने के लिए एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट सा यहाँ पे सब कुछ होता है। आप लोग यहाँ पे जब आते हो तो मतलब ये क्या है, यहाँ पे हर कंट्रीज़ के लोग आते हैं, तो डिफरेंट फूड देख के हमें भी आइडिया हो जाता है कि कौन कौन सी कंट्री में कौन कौन सी फूड चलती है। तो एज़ यूजुअल हमेशा की तरह यहाँ पे समोसा लेने के बाद मेरी हमेशा से आदत है, जब भी मैं कोई ऑयली चीज़ खाती हूँ ना, उसको मैं टिश्यू के साथ वाइप कर देती हूँ, तो फिर ही मुझे सुकून मिलता है कि चलो जी, इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है ना वो निकल गया। लेकिन जो मज़ा हमारे पाकिस्तानी समोसे का ना, वो इसका नहीं था। और ये वाला जो समोसा मैं खा रही हूँ, ये मैंने लिया था अफ़गानिस्तान शॉप से, और ये कोई इतना गर्म था और समोसा देख के मुझसे रहा नहीं जा रहा था। और बीइंग अ पाकिस्तानी, ये कैसे हो सकता है कि हमें कहीं पर समोसा नज़र आ जाए और हम ट्राई ना करें समोसा। और फिर उसके बाद ये देखें, लास्ट जो व्लॉग था उसमें मैंने आपके साथ एक कंप्लीट मदीना टूर कराया था, जिसमें मैंने आपको स्टार्ट से लेके एंड तक मदीना दिखाया था, जहाँ से मार्केट स्टार्ट होती हैं, जहाँ से पे सारे 5 स्टार होटल्स हैं, और फिर जहाँ पे सारा मतलब ये कि वो वाली वीडियो आप लोग देख लें, आपको खुद आइडिया हो जाएगा उसमें मैंने आपके साथ क्या क्या शेयर किया था। और उसके बाद ये देखें, यहाँ पे ना इन लोगों ने ये एक फ़ोटो फ्रेम लगा हुआ है, यहाँ पे हम पिक्चर्स वगैरह कैप्चर कर सकते हैं। और यहाँ पे फिर मैंने अपनी पिक्चर कैप्चर की, फिर मैंने मामा की। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको रश लगा हुआ मिलता है और अपनी टर्न का वेट करना पड़ता है। और जब भी आप लोग सोच के आएँ तो मदीना की फूड स्ट्रीट आप लोग क्लास में विज़िट करें। और ये आपको गेट नंबर 355 के आई थिंक सो सामने मिल जाएगी। मुझे अब गेट का नंबर भी भूल गया है, तो ना मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो नंबर मैं भूल गई हूँ। मतलब मस्जिद नबवी से सीधा हम निकलते हैं तैयबा सूट से, तो ये सामने हमें ये फूड स्ट्रीट मिल जाती है, और ये थोड़ा सा आगे जाके बनी हुई है। और उसके बाद यहाँ पर आ गई थी अफ़गानिस्तान फूड। तो यहाँ से मैंने लिया था समोसा, जो आपने वीडियो के स्टार्ट में देखा। और ये सारे इनके पास फ्राइज़ थे, समोसास थे, और साथ में इनके पास आलू की टिक्कियाँ थी। ये सारी चीज़ें क्या होती है अफ़गानिस्तानी फूड पे। और फिर उसके बाद ये सेकंड आ गया था, ये कुछ अरेबिक था आई थिंक। और फिर उसके बाद ये सारी मतलब जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बता दिया कि यहाँ पे आपको डिफरेंट तरह की फ़ूड मिलेगी। और फूड के लिहाज से मैं आपको बता दूँ कि कोई इतनी मज़े की इनके पास फूड नहीं थी। बस आप ये समझ लो कि इनके पास एक डेकोर की चीज़ें ज़्यादा अच्छी थी, मतलब सारी चीज़ें देखने में, प्रेजेंटेशन भी अच्छी थी, खाने में इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। रिव्यू मैं आपको दे देती हूँ अगर आप लोग यहाँ पे आओ, और अगर आप लोगों का खाने का दिल चाहे तो मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे क्वालिटी ऑफ फूड कैसी थी, क्योंकि यहाँ पे मिक्स फूड था। और जब इस तरह की चीज़ों पे आते हैं तो फिर पाकिस्तानी फूड इतना ट्राई करने का दिल नहीं कर रहा होता। फिर उसके बाद ये इटालियन फूड थी जो कि बंद थी। उसके बाद यहाँ पे इंडोनेशियन फूड थी। और मज़े की बात यह है कि इस फूड स्ट्रीट पे आने के बाद मैंने देखा कि जो इंडोनेशिया के लोग हैं वो समोसा लेके बहुत शौक से खा रहे थे। और मुझे तो लगता था कि पाकिस्तानियों के अलावा कोई भी समोसे नहीं खाता होगा, लेकिन जब मैंने इंडोनेशियन को समोसे खाते के देखा ना, तो मैं बहुत हैरान हुई। अच्छा, ये लोग भी ऐसा इस तरह की ऑयली चीज़ें खाते हैं। मतलब हमारे कॉन्सेप्ट में तो यही है ना कि वो लोग कैसे सूप्स पीते हैं हॉट पॉट से और इस तरह की चीज़ें ट्राई करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा, यहाँ पे हर तरह के बंदे आते हैं और हर चीज़ ट्राई हो रही होती है, सब कुछ खा रहे होते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे कॉफ़ी शॉप्स मिल जाती हैं। हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ से जो कॉफ़ीज़ मिलती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मज़े की होती है। और यहाँ पे इतना मज़ा आता है लिटरली कि वो मैं डिस्क्राइब ही नहीं कर सकती। आप लोग खुद देख सकते हो। और यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ की आपको मज़े की चीज़ें मिल रही होती हैं। फिर यहाँ से मैंने इनका पिज़्ज़ा ट्राई किया, पिज़्ज़ा लिया मैंने, लेकिन पिज़्ज़ा भी मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हमें आदत हो गई हुई है ज़्यादा सारी चीज़ और चिकन और इस तरह से ना, हम जिस तरह के पिज़्ज़े खाते हैं ना, इनका पिज़्ज़ा उस तरह का तो नहीं था, बस सिंपल सा था। तो ये मैंने पिज़्ज़ा ले लिया फैमिली के लिए। फिर हम लोगों ने अपना पिज़्ज़ा ट्राई किया और
पिज़्ज़ा इतना अच्छा नहीं था, इसका भी क्या बताऊँ, बस ठीक था, गुज़ारा हो रहा था। और फिर उसके बाद मैंने समोसा खाया, पिज़्ज़ा खाया, उसके बाद मैं इतना फुल हो गई थी और फिर मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं कुछ और ट्राई करूँ, क्योंकि दोनों ही मेरे बैड एक्सपीरियंस थे। समोसा भी मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था, पिज़्ज़ा भी मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था। और यहाँ पे आपको इतने मज़े के ये जो फ़ास्ट फूड है ना, ये इतनी मज़े की नहीं मिलती। बस मैकडॉनल्ड्स से और इस तरह से जो ब्रांड्स हैं वहाँ से आप लोगों को थोड़ी मिल जाती हैं, लेकिन जैसे हम लोगों को स्पाइसेस खाने की आदत होती है तो स्पाइसेस वाली चीज़ें ढूँढना ना थोड़ा सा मुश्किल होता है यहाँ पे। और फिर ये सारा आप लोग खुद ही देखते रहो, ये सारी फूड स्ट्रीट बनाई है इन्होंने। और मतलब इनकी ना जो मेन मकसद था ना वो यही था कि मदीना की जो ब्यूटी है ना, ये लोग इसको डे बाय डे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहे हैं कि यहाँ पे आके आपका दिल इतना लगता है कि आपका वापस जाने का दिल नहीं करता। और मेरे साथ तो यही सीन होता है। जब मैं मक्का से आई थी, मैंने तब भी आपको बताया था कि मेरे क्या ओपिनियंस थे। अब मैं मदीना से होके आई हूँ तो मैं काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको मज़ा आता है और फिर आपका दिल भी नहीं करता कहीं पे जाने। और फिर उसके साथ साथ ये सारी फूड स्ट्रीट आप खुद ही देख लो, क्योंकि जो मैंने खाना था वो तो मैंने खा लिया है। समोसा मैंने ट्राई किया, फिर मैंने इनका पिज़्ज़ा ट्राई किया। तो दोनों के रिव्यू दूँ तो दोनों मुझे बस सो लगे थे। तो अगर आप लोग भी ये फूड स्ट्रीट में आते हो, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी उन्होंने बना दी हुई है, अब तो हर कोई इसको विज़िट करने के लिए आता है, तो आप लोग भी इसकी फ़ूड ट्राई मत करना, कहीं आस-पास से खाना खा लेना ये ज़्यादा बेहतर है। लेकिन यहाँ पे बैठ के अच्छी-अच्छी से पिक्चर्स कैप्चर हो सकती हैं, अच्छी-अच्छी सी वीडियोज़ बन सकती हैं, बस वही बना लेना। क्योंकि बाकी मेरे ओपिनियन से तो यही है कि एक और बात बता दूँ कि जो इनके पैसे हैं ना, ये बहुत महंगे हैं। ये जो फूड है यहाँ पे जितने भी स्टॉल्स लगे हुए हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं। आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें यहाँ से मिलती हैं खाने के लिए। और क्वालिटी ऑफ फूड वैसे सऊदीया में बहुत अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पे इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं थी। बस ये कह लें ऊँची दुकान और फीका पकवान था यहाँ पे जो कि हमारे लाहौर की फेमस एग्जांपल है ना, कि वहाँ पे जितनी अच्छी शॉप पे चले जाओगे ना, उतना आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे भी यही सेम वाला सीन था। और फिर उसके बाद ना यहाँ पे आती, एक तो ये हरम से काफ़ी ज़्यादा दूर हो जाता है, लेकिन आपका होटल यहाँ पे आस-पास पड़ता है ना, तो फिर तो आपके लिए आसानी हो जाती है यहाँ पे आने के लिए। क्योंकि हमारा जो होटल था वो दूसरी साइड पे था, तो हमारे लिए यहाँ पे आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। काफ़ी दूर से आती थी मैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे मगरिब का टाइम हो गया था, फिर मैं वापस हरम में आ गई थी नमाज़ पढ़ने के लिए। और ये मदीना की वो फूड स्ट्रीट है जिसके बारे में आपने अक्सर सुना भी होगा, वीडियोस में भी देखा होगा। तो ये कंप्लीट मैंने आज आपको दिखाई है, आपने इसलिए मेरे वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। और इतनी दूर से चल के आने के बाद यहाँ पे मुझे इतनी ज़्यादा प्यास लगी थी, फिर मैंने यहाँ से पानी पिया ही। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि मदीना में ना ये जो बाहर पानी की टूटियाँ लगी हुई हैं ना, इनमें जो पानी आता है वो आबे ज़मज़म होता है। इनमें आबे ज़मज़म नहीं आता, ये सादा पानी होता है। और यहाँ पे मदीना में ईज़िली आपको पता चल जाता है, जिसके ऊपर सकिया ज़मज़म लिखा होता है वो ज़मज़म का पानी होता है। और जो सिंपल होता है ना, जो इस तरह से होता है, तो वो सादा पानी होता है जिसके ऊपर कुछ भी मेंशन नहीं होता। और आबे ज़मज़म के जो कूलर होते हैं ना, उसके ऊपर बाकायदा यहाँ पे मेंशन हुआ होता है। और मेरा तो था कि बस मैं यहाँ की सारी फूड्स ट्राई करूँ, मेरा दिल तो चाह रहा था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ऐसे मैंने पैसे ज़ाया कर देने और फिर मेरा दिल खाने का कुछ भी नहीं करता क्योंकि इस तरह की जो लेविश और इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, यहाँ पे ना मुझे इस तरह की आदत है, मेरा दिल कर रहा होता है मैं सब कुछ ट्राई करूँ, ईच एंड एवरीथिंग। तो आज की वीडियो में ना मेरा दिल तो यही था कि मैं मदीना फूड स्ट्रीट से ईच एंड एवरीथिंग ट्राई करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन जैसे ही मैंने इनकी एक दो चीज़ें खाई, उसके बाद मेरा दिल ऐसा डिसहार्ट हुई, फिर मैंने कहा मैं इनका कुछ नहीं ट्राई करने वाली, तो बस मैं आपको दिखाने वाली हूँ। और दूसरी बात ये, यहाँ पे कैट्स इतनी फ्रेंडली होती हैं ना कि इतना ज़्यादा मुझे प्यार हो गया ना बिल्लियों से। अब तो मेरा दिल कर रहा है कि घर जाके ना सबसे पहले मैं एक पर्शियन कैट ले लूँ, क्योंकि यहाँ पर वो आपके पास इतने प्यार से आ जाती है। अच्छा, आ वीडियो कितों आ गई है बेच, ये तो मैंने पहले भी लगा दिया, तो पता नहीं ये ना मिक्सिंग हुई पड़ी है। और ये व्लॉग थोड़ा सा आज का जो कुछ इस तरह से ही है कि थोड़ी बहुत मिक्सिंग हो गई है व्लॉग की। कुछ वीडियोस दोबारा रिपीट भी हो गई हैं और आगे पीछे हुई भी हैं, तो इस चीज़ को आपने बिल्कुल इग्नोर कर देना है। और यहाँ पे ना पिज़्ज़ा बॉक्स ओपन करने से लड़ाई हो रही थी। और बहनों की तो ऐसे हमेशा छोटी छोटी बातों पर होती रहती है ना लड़ाई। और फिर उसके बाद ये सारा सीन है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग आजकल ना इस जगह पर आके काफ़ी ज़्यादा पिक्चर्स लेते हैं, क्योंकि ये मेमोरीज़ होती हैं जो आपके साथ रहती हैं। आप अपनी अच्छी अच्छी सी पिक्चर्स क्लिक करते हो और फिर आप अपनी मेमोरीज़ को कभी भी जब आप देखते हो तो आपको याद आ जाता है, अच्छा ये वो जगह है, यहाँ पे हमारी ये मेमोरीज़ थी, यहाँ पे हमारी ये मेमोरीज़ थी। और कभी भी लाइफ में अपनी मेमोरीज़ को ख़त्म ना होने दें, अपने लिए अच्छी अच्छी सी मेमोरीज़ बनाएं।
बनाएं और कलेक्ट करके अपने पास रखें, ताकि कभी अगर ज़िंदगी में किसी मौके पे बैठ के आप उदास हो रहे हो ना, आप निकालो और आपको याद आके आप लोग हैप्पी हो जाओ कि अच्छा ये वो मेमोरीज़ हैं जो हमने एक किसी वक़्त में बैठ के कहीं न कहीं बनाई हुई थी। उसके बाद यहाँ पे आके ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है और यहाँ पे ना नमाज़ का टाइम हो रहा था और असर की नमाज़ का टाइम था और हम लोग यहाँ पे मस्जिद नबवी में नमाज़ अदा करेंगे असर की। और बस मदीना में आके ना थोड़ी सी जो लाइफ़ है ना वो काफ़ी ज़्यादा बिज़ी भी हो जाती है और मज़े की भी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे बस नमाज़ें पढ़नी होती। और अब जो मेरी नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी मदीना के बाज़ार। अगर आप लोग उम्रा करने आओ तो कहाँ से आप लोग रीज़नेबल चीज़ें ले सकते हो। बहुत ही यहाँ पे ना आसपास बहुत ही शॉप्स हैं जहाँ से आपको बहुत सस्ती सस्ती और बहुत अच्छी शॉपिंग मिल जाती है गिफ्ट्स देने के लिए, और मतलब क्वालिटी बहुत अच्छी होती है यहाँ पे। वो साड़ी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगी। और उसके बाद यहाँ से मैंने ली थी कॉफ़ी पीने के लिए, और ये तो आपको पता है कि जब मैं मक्का गई थी तब भी मुझे इस ब्रांड की कॉफ़ी बहुत पसंद थी, कोडू की, तो यहाँ से मैंने अपने पीने के लिए कॉफ़ी ले ली थी। और जो सबसे ज़्यादा मज़े की बात है ना वो यहाँ पे मदीना स्ट्रीट्स में बैठ के कॉफ़ी पीना और ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती हैं और बहुत ज़्यादा मज़ा आता है कि आप लोग अपनी एक प्रॉपर लाइफ इंजॉय कर रहे होते हो और इतना मज़ा भी आ रहा होता है। तो बस आज का जो व्लॉग था ना वो मैंने एक छोटा सा व्लॉग बनाया था। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो जल्दी से आपने मेरे सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाने हैं, वॉच टाइम कंप्लीट करवाना है। अब मैंने आप लोगों के पीछे पड़ जाना है कि जल्दी जल्दी से सब्सक्राइबर इंक्रीज़ करा दो। ये ना हो कि मैं यूट्यूब छोड़ के चली जाऊँ क्योंकि मेरा वॉच टाइम बहुत ज़्यादा है और मेरा टाइम बहुत कम हो गया है और फिर उसके बाद मेरी सारी वीडियोस ज़ीरो हो जाएंगी। तो इसलिए आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा मुझे प्यार दिखाना है और आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करना है, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा ना। अल्लाह हाफिज़। और आप सब लोग मेरी दुआओं में हैं और ये जगह ही ऐसी है, यहाँ पे आके सबके लिए दिल करता है कि सबके लिए दुआ करें। जिसने दुआ का बोला था उसके लिए तो स्पेशली की थी। और आप सब लोग भी मेरी दुआओं में हैं और आप लोग मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और फिर बस मतलब ये कि आज व्लॉग एंड करने का दिल नहीं कर रहा, लगता कुछ ऐसे ही सीन है। तो बस अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। और बस फिर मैंने यहाँ पे कॉफ़ी का ऑर्डर दे दिया था। यहाँ पे मैं ना मतलब ज़्यादा मज़े की जो होती है ना वो कैपेचिनो होती है, तो आप लोग भी कैपेचिनो पिया करो। और बाकी ज़्यादा इतने फ्लेवर्स मुझे पसंद नहीं है, घर में भी मैं ज़्यादा कैपेचिनो ही ट्राई करती हूँ। तो एक बार ना मेरी एक फ्रेंड ने मुझे कॉफ़ी पिलाई थी हेज़लनट फ्लेवर में, तो वो इतनी मज़े की थी, वो जापानीज़ थी, तो वो मुझे दोबारा कभी भी नहीं मिली। तो अब मैं वो ट्राई करूँगी, अगर मुझे यहाँ से मिल गई तो फिर उसका भी रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग कुछ पियो ना पियो, कॉफ़ी पीना स्टार्ट कर दो, एक्टिव हो जाओगे, एनर्जेटिक हो जाओगे और फिर तुम लोग मेरी तरह सारे घर वालों को झुका के रखोगे तो यहाँ से ना कॉफ़ी में वैसे घर में ये हो गया था कि मैं मीठा बिल्कुल भी नहीं यूज़ करती थी चीनी, और यहाँ पे मैं से चीनी डाल के हर चीज़ पे पी रही हूँ ना, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। मेरी लाइफ ही काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही है इस मामले। तो लोग को यहीं पे एंड करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा।